इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, वहीं एआई, रोबोटिक ड्रोन, सेमीकंडक्टर और प्री इंक्यूबेशन लैब की स्थापना जैसे महत्वपूर्ण नवाचारों को बढ़ावा दे रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि देहरादून की हमारी ये साइंस सिटी देश की 5वीं साइंस सिटी है, जो उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये साइंस सिटी हमारे राज्य को विज्ञान और प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में एक ग्लोबल डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने में बहुत अहम भूमिका निभाएगी। भाइयों बहनों, हमारी सरकार द्वारा तकनीकी और नवाचार के उपयोग से सरकारी सेवाओं को पारदर्शी और प्रभावी बनाने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। हमने विभिन्न सरकारी सेवाओं को ई गवर्नेंस के अंतर्गत ऑनलाइन पोर्टल द्वारा सरल और सुलभ बनाने का कार्य भी किया जा रहा है। हम नागरिकों को ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, पेंशन प्रमाण पत्र समेत कई सेवाएं अब डिजिटल रूप से उपलब्ध करवा रहे हैं। इतना ही नहीं, हम कृषि के क्षेत्र में भी किसानों को तकनीक से जोड़ने हेतु राज्य में स्मार्ट एग्रीकल्चर तकनीकों को भी बढ़ावा दे रहे हैं, जिसके माध्यम से राज्य में ड्रोन तकनीकी, सेंसर आधारित खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे कृषि उत्पादन को बढ़ाने में मदद मिल रही है। इसके अलावा हम ई टूरिज्म पोर्टल के माध्यम से पर्यटकों को ऑनलाइन बुकिंग और पर्यटन स्थलों की विस्तृत जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। इतना ही नहीं, अभी हाल में ही हमने एक डैशबोर्ड की भी शुरुआत की है, जो चारधाम यात्रा पर आने वाले पर्यटकों को पहले मौसम के पूर्वानुमान से लेकर अपनी यात्रा प्लान करने में पूरी मदद मुहैया कराएगा। यही नहीं, हम हिमालयी क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन पर शोध के लिए डेटा एनालिटिक्स और सैटेलाइट इमेजरी का भी उपयोग कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये सभी कार्य उत्तराखंड को एक आत्मनिर्भर और तकनीकी रूप से उन्नत राज्य बनाने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होंगे। मुझे प्रसन्नता है कि यूकास्ट राज्य में पहला कम्युनिटी साइंस रेडियो भी प्रारंभ होने जा रहा है, जो विज्ञान की महत्वपूर्ण जानकारियां हर घर तक पहुंचाने में सहायक होगा, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां इंटरनेट या अन्य संसाधन सीमित हैं। मेरा मानना है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से, जिससे हम आम लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाकर उत्तराखंड को अग्रणी राज्य बनाने का जो हमारा विकल्प वही संकल्प है, उस संकल्प को साकार कर सकते हैं और विज्ञान की एक गंगोत्री उत्तराखंड बने। ये साइंस सिटी हम बना रहे हैं, आज विज्ञान दिवस भी, हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भी मना रहे हैं, तो विज्ञान की गंगोत्री उत्तराखंड बने और इससे ज्ञान की गंगा पूरे राष्ट्र में प्रवाहित हो। आज के दिन हमको यह भी यहाँ से एक संकल्प लेकर जाना होगा और एक बार फिर से पूरे राज्य के अंदर अनेक हमारे छात्र छात्राएं आज विज्ञान दिवस के कार्यक्रम पर वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए हैं। मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। एक बार फिर से यहाँ पर एक इतना बड़ा नवाचार, देश की इतनी 5वीं सबसे बड़ी साइंस सिटी का निर्माण होने जा रहा है, उसके लिए भी मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और हमारा राज्य, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदार के धाम से ये उद्घोष किया था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, तो निश्चित रूप में उसमें हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी का बहुत महत्वपूर्ण रोल होने वाला है। और आने वाले समय में इन सभी विषयों पर हमको आगे बढ़ना है और हम तेजी से आगे बढ़ भी रहे हैं। तो मेरा आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।